की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की बंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवर श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पियाजी को कर पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो ए। श्री महामती कहे साथ जी भया चर्चा का वक्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। इन समय इहा दिन पाइस रहे साथ मिने। फिर नजर करी धाम को साथ छोड़ इन समय। साथ छोड़ इन समय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सदगुरु महाराज की प्रणाम जी। संदेशा जी आप सबके चरणों में मेरा प्रणाम जी। आप अक्षर थी धाम के धनी लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर के हमें वाणी का अवतरण कैसे हुआ आप उसकी जो है बीतक सुनाने जाए। जिस समय सतगुरु महाराज का अंतर ध्यान होने लगता बार बार याद करते बाई जाती फिर बिहारी जी जाती तीसरी बार फिर बिहारी जी जाते और चौथी बार जब उन्होंने कहा कि उस महाराज को बुला करके लाओ जो मेरे लिए भजन बना करके बोला करता था कि मेरा एक शरीर हो उस शरीर के ऊपर करोड़ों धड़ लग जाए एक एक धड़ में करोड़ करोड़ मुख लग जाए और एक एक मुख में हजार लाखों लाखों जीवाएं हो और उनसे मैं अपने सदगुरु महाराज के गुणों को नहीं गिन सकता। बाल बाई कैसे भागती और उनको लेकर के आकर के चरणों में प्रणाम करते हैं सारी बात बताते हैं। 22 दिन तक उनके पास रहते हैं और कैसे 22 दिन बाद अंतर ध्यान हो जाता है। सुंदर साथ को कहते हैं कि साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। धाम नाता किने न देखा अपने ठोर ईमान। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान
सुंदर साथ को सदगुरु महाराज की तन की तो पहचान हुई, पर किसी को ये नहीं पता चला कि इनके अंदर कौन, अंदर बैठे स्वरूप की पहचान ना होने के कारण कहते हैं, धाम नाता किन्ने ना लिखा। हमारा परम धाम का नाता किसके साथ है? अपने ठोर ईमान, कोई ईमान पक्का नहीं रहा। सबने कहा सतगुरु महाराज चले गए, अब वहां पर कोई जाता ही नहीं। लिखा हुआ है कि लोमो फूल में लिखा, लोमा फूल में तेती क्यों पहचान। ये बात पहले ही लोमो फूल में कुरान के अंदर लिखी हुई थी। 313 आत्माएं जागृत होंगी और उसके बाद फिर से वो सो जाए, क्योंकि उनको पूर्ण पहचाने। लोमो फूल का मतलब क्या है? कुछ कुरान वाले जो पढ़ते हैं वो क्या कहते हैं, परम धाम और योग माया के बीच में एक लोह पट्टी लगी हुई, जिसमें सारी बातें लिखी हुई हैं, तो वही वो घटती है। वास्तव में ऐसा नहीं है। जो दिल है ना, राज्य जो दिल में लेते हैं, राज्य का दिल ही लो महफूज है। जो राज्य परम धाम में ले लेते हैं कि यहाँ वो होना चाहिए, वही होता है। इसी को कहता है लिखी लो महफूज में तीर की क्यों पहचान। अगर उन्होंने दिल में लिया कि शकुंडल और साकुमार की आत्मा को कौन जगा करके लाएगी? इंद्रावती जी की आत्मा। ये शोभा उनकी है, तो ये शोभा उन्हीं को ही मिली थी। इस तरह से सुंदर साथ तो कोई आता। अब बालबाई सोचती है कि गादी पर किसको बिठाया जाए। बिहारी जी के साथ बात करती है, क्योंकि बालबाई जो थी वो गादी प्रथा की तरफ थी कि गादी पर किसको बिठाया जाए। बिहारी जी जो है उन्हीं को बिठाना चाहिए। इसलिए वो आकर के मेराज जी को कहती है, मेराज गादी तो खाली पड़ी है, सतगुरु की गादी जो है बहुत बुजुर्ग है, महिमावान है, तो उस पर तो किसी को बिठाना चाहिए। खाली होने के कारण कोई भी सुंदर साथ आता ही नहीं। सब भूल गए मूल स्नाई, जो हमारा मूल नाता है सब उसको भूल चुके हैं। इसलिए अगर इस गादी पर बिठाने के लिए किसको बिठावे इन पर, किनका करें अख्तियार, निस्बत नस्ल से करें, बिहारी जी हैं सिरदार। किसको बिठावे उस गादी के ऊपर? अगर देखें किसका अख्तियार है, किसका उत्तरदायित्व है, तो वो बिहारी जी का है, क्योंकि बिहारी जी उनके कौन है? नस्ली बेटे। मेरा जी बहुत खुश होती है। बहुत अच्छी बात है, आप गादी पर बिहारी जी को बिठाने की तैयारी करो, समय निश्चित करो और सब तरफ पातियां लिख दो सुंदर साथ को, ताकि सभी सुंदर साथ जिस दिन बिहारी जी को गादी पर बिठाया जाए सब वहां पर आए। खुश हो जाती है बालबाई, आकर के कहती है, बिहारी जी महाराज बधाई हो, मेहराज जी जो है वो तैयार हो गए हैं, समय निश्चित हो गया। चारों तरफ पातियां भी लिख दी गई, लेकिन सुंदर सा जो था वहां का कहने लगा तैयार नहीं हूं। कि जब सतगुरु महाराज ने ये सारी शोभा, सारा उत्तरदायित्व मेराज जी को सौंपा है, तो बिहारी जी को क्यों गादी पर बिठाया जा रहा है? लेकिन किस तरह से सबकी खड़नी करके सबको समझाते हैं कि नहीं, इस गादी पर किसका अधिकार है? बिहारी जी। कहते अगर आप मुझे मानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो मेरी इज्जत करते हो कुछ, तो आप बिहारी जी को गादी पर बिठाने के लिए तैयार। अब सब तैयार हो जाते हैं गादी पर बिठाने के लिए। सबसे पहले जिस दिन समय होता है, सबसे पहले गादी पर कौन बैठते हैं? गादी पर जाकर के बिहारी जी को बिठा करके प्रणाम कौन करते हैं? बिहारी जी स्वयं जा करके प्रणाम करते हैं। सब सुंदर साथ को भी उस समय प्रणाम करना, क्योंकि बिहारी जी स्वयं प्रणाम कर रहे हैं, तो सुंदर साथ भी देखा देखी ऊपर के दिल से प्रणाम करते। अब वो चर्चा करना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि चर्चा तो उनको आती नहीं। बिना राज्य की मेहर के चर्चा कभी हो नहीं सकती। चर्चा होती है, बहुत से सभी चर्चा तो करते हैं। एक चर्चा होता है अंदर से, और एक होता है याद करके, इधर देख करके उधर देख करके। अब बिहारी जी ने भी जो थोड़ी बहुत चर्चा सुनी थी, कुछ चर्चा सुनी थी, अब उसी चर्चा को करते हैं। ज्यादा उनको चर्चा सुनाई सुनते भी नहीं थे,
कभी बढ़ते निकलते वो स्वरूप का जब वर्णन किया करते थे, युगल स्वरूप का, तो उन्होंने उस स्वरूप का वर्णन सुन रखा था। और इससे पहले उन्होंने एक नियम भी बना लिया था कि सुंदर साथ जी सबको 2 समय चर्चा सुनने आना ही पड़ेगा। ये तुगलकी फरमान था। अब सुंदर साथ आते हैं, पर एक ऐसा सुंदर साथ था जो कि 2 कोस दूरी पर रहता था, 2-2.5 कोस दूरी पर। एक कोस में अगर 3 किलोमीटर है तो 6 किलोमीटर आना, 6 किलोमीटर जाना। कोई साधन तो आज की तरह थे नहीं, ऑटो पे बैठे या किसी चीज पे बैठे और चले। वो गरीब सुंदर सा था। उसने आकर के चरणों में प्रणाम की कि बिहारी जी महाराज, मेरा घर 2 कोस दूरी पर है, मुझे आने जाने में बड़ा समय लग जाता है, क्योंकि कुछ खेत का भी कुछ काम है, घर का भी कुछ काम जो मैं नहीं कर पाता। अगर मुझे आज्ञा दो तो मैं सिर्फ एक टाइम ही आऊंगा। उन्होंने कहा, अरे चिंता क्यों करते हो, आप दोनों टाइम मत आओ, मैं दोनों टाइम की आपको छुट्टी दे देता। अब आपको यहाँ आने की जरूरत है। वो किसान इतना रोया, नहीं महाराज चिंता मत करो, मैं दोनों टाइम आऊंगा, आप मुझे छुट्टी मत दो, आप मुझे सुंदर साल से मत निकालिए। कहते मैंने एक जो बार फैसला ले लिया, मेरा फैसला बदलता नहीं। अब आपको अंदर आने की जरूरत नहीं है, आप अंदर भी नहीं आ सकते। बाहर बैठा रहा। 5 दिन 6 दिन बीत गए, भूखा प्यासा, न खाया न पिया। संदेश देता रहा कि मैं दोनों टाइम आऊंगा, मैं माफी मांगता हूँ, आप मुझे अंदर आने दो। लेकिन बिहारी जी कहाँ, बिल्कुल भी वो ढीले पड़े। उनका चित्त इतना सख्त था कि कोमल हो ही नहीं सकता। अब उन्होंने सोचा इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। मेरा जी जो है, उन्होंने भी ये आते थे प्रातः काल 3 बजे उठ जाते थे। उठ करके नहा धो करके तैयार होकर के 4 बजे तक बिहारी जी के आकर के दर्शन करते थे, उनकी जो थोड़ी चर्चा सुनते थे। उसके बाद वो अपने जो राय दरबार है, नौकरी कर ही रहे थे, वहां चले जाते हैं नौकरी करने। और शाम को फिर 4:30 बजे आते थे और आकर के प्रणाम करते थे, उनकी चर्चा सुनते थे। और सुन करके वो जा करके सुंदर साथ को बैठ करके चर्चा सुना करते थे। आज वो सुंदर साथ मेरा जी के घर जा पहुंचा, तो मेरा जी जो है उसमें घर पर तो थे, इनके राय दरबार में गए हुए थे। तब उन्होंने जब घर पहुंचे तो कौन थी घर में, फूलबाई। फूलबाई घर में थी। जब उन्होंने जा करके देख दरवाजा खटकाया, फूलबाई ने दरवाजा खोल दिया। देखा एक सुंदर साथ हमारे घर आए हैं, जिसकी हालत जो है इतनी खराब हो रही है। उन्होंने बड़े प्यार से बिठाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, बात सुनी। और इस बात की खबर जो है वो कहाँ पहुंच गई, बिहारी जी महाराज के पास, कि जो मेहराज जी हैं उनकी जो पत्नी है, उन्होंने उस सुंदर साथ को अपने घर में रख भी बिठाया, भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया, और वो सुंदर साथ उनके घर में। अब ये बात जैसे ही बिहारी जी को पता चली, सुंदर साथ जी, उन्होंने भी कह दिया कि आज मैं राज को अंदर नहीं आने देना। बिहारी जी ने जब ये बात कह दी, मेरा जी जैसे ही अपने राज दरबार से आए, अंदर जाना चाहा तो उनको मना कर दिया गया कि आप अंदर नहीं जा सकते। कहने लगे बात क्या है, मैं प्रातः काल तो प्रणाम करके गया हूँ, कोई बात नहीं थी, अब ऐसी क्या बात होगी कि आप मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। उन्होंने कहा बिहारी जी का हुक्म नहीं है। बिहारी जी से बात की गई, कहा कि मुझे आकर के बताओ तो सही बात क्या है। तब बिहारी जी ने कहा कि देखो, अब जो है 2 रास्ते, एक रास्ता जो है वो फूलबाई की तरफ जाता है, और जो दूसरा रास्ता है वो किसकी तरफ जा रहा है, धर्म की तरफ, हमारी तरफ। अब दोनों रास्तों में से एक रास्ता चुन सकते। अब वो सांचे मोमिन है, कहते मैं रास्ता धर्म का रास्ता चुन रहा हूँ। सारी बात उन्होंने जब पता चली
कि फूलबाई ने उस सुंदर साथ को अपने घर में पड़ रखा, पानी पिलाया, भोजन कराया, उनकी बात सुनी, जिस कारण से मुझे निकाला जाए। अब इस बात की खबर जो है फूलबाई तक भी पहुंची। फूलबाई ने संदेश भेजा, ये मेरे पतिदेव, आप एक बात कीजिए, आप धर्म का रास्ता चुनिए, चिंता मत कीजिए, मेरी चिंता मत कीजिए। मैं जो है आपको याद करते हुए जैसे भी मेरा समय निकलेगा, मैं अपना तन छोड़ दूंगी और मूल निस्बत होने से मैं आपको प्राप्त कर लूंगी। पर हाँ, इतना जरूर करना, जीते जी तो आप मुझे मिलोगे नहीं, मुझे देखोगे नहीं। आप ना, जब मेरे शरीर को अग्निदाह दिया जाए तो मेरी राख के ऊपर आ करके आप अपने चरण अवश्य रख। मैं राज्य में उसके बाद जाकर के अपनी पत्नी को देखा नहीं। उसने विरह में तड़फ तड़फ करके प्राण जो है वो त्याग दिए। पर वो सुंदर साथ की सेवा कर, अब वो चर्चा आकर के सुनाते हैं सुंदर साथ को। राधा भी चर्चा सुनाते हैं, शाम को भी चर्चा सुनाते हैं, चितवनी कराते हैं। बिहारी जी की सुंदर साथ चर्चा के लिए बैठते हैं, लेकिन बिहारी जी की चर्चा जो थी बाहर थी, उनको कुछ वर्णन तो करना आता नहीं, चर्चा आती नहीं थी। और यहाँ बस अगर चर्चा करते थे तो चर्चा में क्या है, थोड़ा बहुत स्वरूप का वर्णन किया करते थे। राज्य की पा कैसी है, भागा कैसा है, जिसके लिए चौपाई भी आती है। चौपाई में लिखा हुआ है कि वो चर्चा करते थे, पर उसमें स्वरूप का वर्णन करते थे। कुछ सुंदर साथ जो है वो इस बात को कहते हैं कि जो चर्चा वो करते थे वो ये करते थे, स्वरूप सुंदर संकुल कोमल हो देखने ना कौन जमाल, फेर महबूब आवत हृदय किया कि मैं तेरा कौन पहन। सुंदर साथ जी वाणी का अवतरण कब, ये वाणी का अवतरण, श्लोक का वर्णन उस समय हुआ जब जो शिव जी साहब कहाँ थे, पन्ना जी के थे। ये पन्ना जी में प्रकरण उतरे, 5 प्रकरण जो है, और उसको वाणी के अंदर रखा गया था, और ये किरंतन वाणी के अंदर रखा गया। तो उनको किस तरह से पहले वो बोल सकते थे, क्योंकि उस समय तक वाणी का अवतरण नहीं हुआ था। हाँ, वर्णन वो जरूर करते थे कि चर्चा में, जिसमें बहुत अच्छी बात है। अब शिव जी साहब जो है सुंदर साथ को बिठाते हैं, चर्चा करते हैं। तहाँ चितवनी धाम की करत है सब कोई, स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोई। चितवनी होती है, कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि उस समय कहाँ कौन सी जगह लिखा हुआ कि चितवनी होती, तो ये छुपाई बता रही है। चितवनी धाम की करत है सब, शाम को सब सुंदर साथ को बिठाते हैं, चितवनी करवाते हैं, स्वरूप का वर्णन करके सुनाते हैं। हार इस्लाम करके रूह को पहुंचा में खुराक, इस बीर इस्लाम की बुजुर्ग जानी खाक। चितवनी, क्योंकि जब तक चितवनी ना की जाए हमारी आत्म जागृत ही नहीं हो सकती। हम कितना भी कहें, हम अगर वाणी पढ़ लें, हम भजन बोल लें, हम नृत्य कर लें और इस सेवा कर लें, इससे अगर हम कहें कि हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, तो संभव है बिना चितवनी किए। क्योंकि खुराक जो आत्म को तभी मिल सकती है जब वो चितवनी होती, क्योंकि कहते हैं कि ये तो एक राज्य से किया हुआ वादा था, जो उस वायदे को पूरा करते हैं, सभी सुंदर साथ को चेतवन सुनाते हैं। और जिस समय उनकी चर्चा होती थी, ऐसे ऐसे आंकड़ी जो थी वो खुलनी शुरू हुई। आंकड़ी का मतलब क्या है कि राज्य हमारे
नजदीक है, वो दूर नहीं है, वो सैरक से भी नजदीक है। और इस तरह से जब चर्चा होने लगी वहां पर, सुंदर साथ को खुराक मिलने लगी, चारों तरफ सुंदर साथ आने लगे। अब उनके दिल में क्या है कि मैं सब सुंदर साथ जो बाहर भी रहते हैं, मैं उन सबको बुलाऊं, उनको बुला करके चितवनी कराऊं, चर्चा सुनाऊं, मैं उनकी सेवा करूं सुंदर साथ की, क्योंकि राजी ने इन सुंदर साथ का जो हाथ है मेरे हाथ में पकड़ा है। इस तरह से अब वो राय दरबार तो जाते, वहां जाके जैसे सारी तनख्वाह ले आते थे, अब उन्होंने वही जमा करानी शुरू कर। और एक सुंदर साथ जो था कानजी, उनको उन्होंने रख लिया और कहा कि तुमने यहाँ पर पीछा नहीं देखना। लिखा है, कछु न पीछा देखियो, करते खर्च मिने साथ, मैं सब सौंपया तुम्हें, दिया मुद्दा तेरे। अब सब कुछ तेरे हाथ में, जितना भी राशन इकट्ठा हो सकता है राशन इकट्ठा करते चलो। अब यहाँ पर ये भी है, कुछ विद्वानों का क्या कहना है कि वो क्या करना चाहते थे, अपने सतगुरु महाराज का भंडारा जो है वो करना चाहिए। 1700 के 12 के बाद 13 का लगभग समय हो ही गया था, 13 से भी ऊपर। तो उन्होंने सोचा कि भंडारा किया जाए। यदि मान लिया जाए भंडारा करते, तो इसमें तो सबकी सहमति होनी चाहिए। सबसे ज्यादा तो भंडारा करने के लिए बिहारी जी को तैयार होना चाहिए था। बिहारी जी की तो उसमें पूरी सलाह के साथ चलना चाहिए था। वो ऐसा नहीं है, वो भंडारा नहीं करना चाहते थे। भंडारा होता क्या है वास्तव में, भंडारे का मतलब ये है, थोड़ी बहुत चर्चा हो गई, सुबह क्या बनना है, शाम को क्या बनना है, रात दोपहर को क्या बनना है, खूब खाने की तैयारी, भंडारा वो होता है। लेकिन यहाँ जो है, सुंदर साथ को सेवा के लिए उन्होंने पत्र भी लिख दिए चारों तरफ। और अब उन्होंने सोचा कि सुंदर साथ आएंगे तो उनको ये सब वस्त्र भूष जितने भी बर्तन इत्यादि सब तैयार कर दिए, भंडार जो है भरने शुरू हो गए। अब बिहारी जी महाराज को वहां बिठाना है, तो उनके लिए तो राज दरबार से उनका अच्छे से वस्त्र होने चाहिए, राजसी वस्त्र होने चाहिए। अब देखिए उनके दिल में है, जिन्होंने जिनके कारण उनकी पत्नी फूलबाई का त्याग हो गया, उनकी प्यारी पत्नी जिसके अंदर अमलावती की वो आत्मा थी, लेकिन उनके लिए थोड़ा सा भी बैर विरोध नहीं था। उन्होंने उनके लिए राज दरबार से राजाओं वाले कपड़े ले आए। और जो नागजी उनके भांजे थे, जो दत्तक पुत्र थे उनके, जिनको उन्होंने अपने गोद ले रखा था, अब उन्होंने उनके लिए एक सोने की कटार जो थी, उनके लिए आभूषण इत्यादि सब तैयार करवा। अब ये खबर किसके पास पहुंच गई, बालबाई के पास, बिहारी जी के पास और नागजी के। नागजी और बिहारी बालबाई क्या कहती हैं, बिहारी जी महाराज, हम सबको मालूम है आपको चर्चा करनी आती नहीं, कोई प्रश्न पूछे तो उसका उत्तर नहीं आता, एक प्रश्न पूछे तो आप उनका उत्तर नहीं दे पाते, इधर उधर की बातें करते। और मेराज जी से यदि कोई एक प्रश्न पूछता है तो कई तरह से उसका उत्तर देते हैं, और उनके अंदर से कैसे चर्चा के फूल निकलते हैं। अब उनकी चर्चा सुनेंगे सुंदर साथ, और बिहारी जी की भी सुनेंगे। बिहार पता चलेगा कि बिहारी जी के अंदर तो कुछ है ही नहीं, और राज्य की बैठक कहाँ है, वो मेराज जी के अंदर। इसलिए ऐसा कुछ कार्य करो कि ना तो ये प्रोग्राम हो, ना सुंदर साथ यहाँ पर आए, और इनको भी किसी तरह से बंद करो। अब ये सलाह करके उन्होंने आपस में कहा कि ये सामान बहुत इकट्ठा हो चुका है, ये शिकायत कर दी जा करके राज दरबार में कि आपके राज दरबार में से चोरी हो रही, सामान चोरी किया जा रहा है, राज दरबार के कपड़े चोरी हो रहे हैं, सारा सामान जो इकट्ठा होकर के मेहराज जी के घर भरा जा रहा है। कहा जाता है कि राजा जो होते हैं ना, कभी कभी कान के कच्चे, वो कान के कच्चे थे। उन्होंने आओ देखा ना ताओ, सैनिकों को भेज दिया और जा करके कहा
कि उनकी वहां जहाँ सामान है उसके ऊपर मोहर लगा, सील बंद कर दो, और जो भी घर में है वो पकड़ कर भी ले लो। उस परमात्मा ने हमें जीभा एक दी है और कान दो दिए। हमें बोलना कम चाहिए और सुनना चाहिए ज्यादा, लेकिन हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। चाहे वो जागने का कार्य हो या कोई भी कार्य, कोई बात कर रहा हो उसको कम सुनेंगे, और अपना जो व्यूज है, अपने जो विचार है, वो देना जल्दी शुरू कर दे। राजा ने भी वही काम किया। सुना तो थोड़ा और काम ज्यादा कर दिया। क्या कर दिया कि जाओ और उनका पकड़ करके लेकर के। अब जैसे ही घर पे गए, उनके जहां गोदाम थे, सामान देखा, वहां पर क्या लगा दी, मोहर लगा। और तीन भाई घर पर थे, सांवलिया ठाकुर, बेराज ठाकुर और छोटे भाई उधम ठाकुर। तीनों को पकड़ करके ला करके हफ्से के अंदर नजर बंद कर दिया। और अचानक ही उस समय क्या हुआ, जैसे ही बंद किया गया, उस समय कुतुब खान जो था वो अपनी फौज लेकर के चारों तरफ, और उनके ऊपर हमले बोलने की बात कर दी, और कहा कि आपने अपना टैक्स पूरा नहीं दिया, इसलिए आकर के आप पूरा हिसाब किताब करें। राजा जो था और वजीर, अब वहां से उनके साथ सलाह करके कि हम जा करके बातचीत करते हैं, वो वहां से गए, और जा करके उन्होंने वहां पर हिसाब किताब करने में पूरा 1 साल लग गया। वो राजा और वजीर आ ही नहीं पाए। इधर हफ्सा में इनको बंद कर ही दिया गया था। अब जब तक उनका हिसाब किताब ना देखा जाए तो उनको तो निकाला भी नहीं जा सकता था। अब अंदर जो है चले जाता है। इंद्रावती जी की आत्मा कैसे तड़पने लगती है कि ये राजी, मेरा तो एक ही इच्छा थी कि मैं सुंदर सास को बुलाऊं, उनकी सेवा करूं, उनको चर्चा सुनाऊं, उनको चितवनी कराऊं, उनकी आत्मा को जागृत करूं। ये जो है, मैं ये सेवा क्यों नहीं कर पाया? आखिर मेरे अंदर क्या कसूर है? ये मेरे साथ जो हुआ, ये क्या हो गया? ऐसे करते करते 6 महीने तक अब उनके अंदर भोजन तो जा ही नहीं, भोजन वो कर नहीं रहे। उनका शरीर कैसे हड्डियों का ढांचा बनने लगा, सिर नारियल की भांति बनने लगा, और उनका जो शरीर है, उसकी हड्डियां जो है गिननी जा सकती थी। उसके अंदर जो जीव रूपी तोता है, सिर्फ फड़फड़ाया निकलने के लिए। अब वो चाहते हैं कि मैं अपने इस जीव को भी छोड़ दूं, मैं इस तन को भी छोड़ दूं। राजी, अब ये मैं नहीं रह सकता। अब अपने तन को छोड़ने के लिए जैसे ही आहें उनके अंदर से जैसे निकल रही थी, गरम गरम, अब उनकी आहों ने भी निकलना था। जब आह सुखी अंग में श्वास भी छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। मैं तो अपना दे रही, पर तुम ही राख्या जीव, बल दे आप खड़ी करी कछु कारज अपने। क्योंकि विरहा में वो इतना डूब गए, विरहा में इतना डूब चुके थे कि अब कहते आंधी आई विरहा की, तिन दियो ब्रह्मांड उड़ाए, विरहन गिरी सो उड़ उठ ना सकी, मूल अंकुर उड़ियो। किस तरह से तड़प रहे थे, जैसे एक मछली तड़पती है ना, जो मीन बिछड़ी हुए जल थे, या गत जाने सोई रे दूल्हा, या गत जाने। अब ऐसे वो तड़पते। विरहा वो होता है कि जो कि ये अपने प्रीतम के बिना एक पल भी ना रह जाए। जैसे एक माँ का बेटा है, अगर किसी कारण से अलग हो जाए तो माँ कैसे तड़पती है, बच्चा कैसे तड़पता है, ऐसे वो तड़पने लगे। विरहा जहाँ यहाँ पर जो पहले तो उनकी पहले प्रकार का राजसी विरह होता है, सात्विक विरह होता है, जब आंखों से आंसू आते हैं। और दूसरी बार ऐसा है, धीरे धीरे सिसकियों का रूप बदल लेते हैं, सिसकी आनी शुरू हो जाती है। और तीसरा विरह वो है जब उन्होंने सोचा कि अब मैं इस शरीर को भी छोड़ दूं, आंखों में आंसू बंद हो चुके हैं। उस विरह में पूरी तरह से वो डूब करके शरीर छूटने लगा। उसी समय राज्य ने आकर के उनको दर्शन दिया।
राज्य उनके धाम हृदय में आकर के विराजमान हो गए। जैसे ही राज्य विराजमान हुए, अब उनके तन से वाणी का अवतरण होना, जैसे ही वाणी का अवतरण शुरू हुआ, अब वाणी उतरनी शुरू हुई। पहले, सबसे पहले रास ग्रंथ में से ठाकुरानी जी का श्रृंगार हुआ। उसके बाद सुंदर सास का श्रृंगार उतरता। योग माया ने दे धरी, श्यामा जी थे ये तैयार। फिर राज्य का श्रृंगार उतरता, वृंदावन का उतरता है, रामते उतरनी शुरू हो जाती है। अब इस तरह से वाणी का अवतरण शुरू हो गया। अब जैसे ही वाणी का अवतरण होता है शुरू, क्योंकि उसके बाद जो है, रात के बाद प्रकाश गुजराती उतरती, उसके बाद खरतुरती उतरती, कलश की दो चुपाइयां भी उतरती। जैसे जैसे वाणी उतरती जाती है, आगे चलेंगे तो सूरज जाते हुए बेहद वाणी जो है वो उतरती है कलश की, और वाणी बाकी भी उतर जाती है। जिस समय अनूप शहर जाते हैं, अनूप शहर में सनद उतरती है, और सनद के बाद वाणी उतरती है प्रकाश हिंदुस्तानी, कलश हिंदुस्तानी। आगे जब चलते हैं तो जो किरंतर जो है वो तो जहां भी जाते हैं वहीं उतरते, खुलासा ग्रंथ उतरते। फिर उसके बाद परिक्रमा, खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार की वाणी जो कहाँ पर उतरती है, पन्ना जी के अंदर। जो बड़ा क्यामतनामा है वो चित्रकूट में उतरता है, छोटा क्यामतनामा वो पन्ना जी में उतरता है। जहां तक कि तीसरा क्यामतनामा भी उतर गया। अब यहाँ एक चौपाई है, जेठी परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज, सो सारे परिणाम मिले, वास्ते संयम के सुख। जेठी परिक्रमा निज धाम की, सातों स्वरूप श्री राज। यहाँ पर जो है कुछ सुंदर साध का कहना है कि परिक्रमा ग्रंथ तो उतरा ही, उसकी जितनी भी परिक्रमा, सात परिक्रमा है वो वहां पर उतरी। और सातों स्वरूप निज धाम, जेती परिक्रमा निज धाम की सातों स्वरूप स्वीकार, उन सातों परिक्रमाओं को भी सात स्वरूप कह दिया। कई, मतलब जितने भी विद्वान, और कुछ विद्वान ऐसे हैं उन्होंने कहा कि सात जो ग्रंथ हैं, जैसे कि खुलासा, खिलवत, परिक्रमा, सागर, श्रृंगार, सिंधी, मार्फत सागर, ये जो है सात ग्रंथ जो है वहां पन्ना जी में उतरे, इसलिए उनको कहा गया सातों स्वरूप श्री राज। अगर हम इन सातों ग्रंथों को माने, सातों ग्रंथों को ही राज्य का स्वरूप माने, तो वहां पर पन्ना जी के अंदर छोटा क्यामतनामा भी उतरा था, तीसरा क्यामतनामा भी उतरा था। इस तरह से तो 9 ग्रंथ हो जाते हैं। तो अगर हम इनको राज्य का स्वरूप मानते हैं, तो जो पहले ग्रंथ जो उतर चुके हैं, क्या वो राज्य की वाणी नहीं है? क्या वो राज्य का स्वरूप नहीं है? क्या हम 14, हम बोलते हैं ना, आरती में भी बोलते हैं चतुर्दिश आरती, चतुर्दिश के लिए, क्योंकि 14 अंग जो है राज्य के, अगर ये 14 अंग है तो इन 7 अंगों को हम अलग कैसे कर सकते? यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? अगर और कुछ सुंदर साथ ऐसे भी हैं, वो क्या कहते हैं, दो राज पांच अर्श अजीम की, बोझ दिया ना इन स्वरूपों। दो ग्रंथ जो है राज के और पांच अर्श अजीम की, ये सात स्वरूप भी क्या है, ये जो चुपाई आती है उसके स्वरूप है। पर यहाँ हमें अगर वाणी का पूरी तरह से देखिए, सामंजस्य बनाए, तो सातों स्वरूप जो राज के, सातों स्वरूप श्री राज, इसका मतलब है कि सागर ग्रंथ के अंदर जो राज्य के 3 स्वरूपों का वर्णन किया गया, 3 बार स्वरूपों का वर्णन किया गया है वो, और श्रृंगार ग्रंथ में
4 बार नख से शिख तक, सागर के अंदर भी नख से शिख तक, यहाँ भी राज्य के स्वरूप का 4 बार वर्णन किया गया। इसलिए इस चौपाई को लेना पड़ेगा। सातों स्वरूप श्री राज सो सारे परिणामी ने, ये कहाँ उतरे सागर श्रृंगार की वाणी और परिक्रमा की वाणी, कहाँ पर उतरी? पन्ना जी के अंदर। वास्ते संयम के सुख का, किसके लिए? हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए। अगर ये सागर श्रृंगार की वाणी ना होती, हमें कैसे राज्य के स्वरूप का पता चलता? हमारे धनी के स्वरूप का कैसे पता चलता? उनका कैसा श्रृंगार है, एक एक अंग का सुख कैसा है। अब इस रस से जैसे ही वहां रास की वाणी का अवतरण शुरू होता है, अब वहां पर कौन है? सामलिया ठाकुर और उद्धव ठाकुर। कहा जाता है उद्धव ठाकुर ने उस वाणी को, जो आग जैसे चलाई जाती है, कोले होते हैं, उन कोलों के द्वारा दीवारों पर लिखना शुरू किया। जैसे जैसे धीरे धीरे वाणी उतरती जाती है, उस वाणी को उद्धव ठाकुर लिखते जाते। और जो सामलिया ठाकुर, उन्होंने देख लिया कि जिसको मैं अपना भाई ही मान रहा था, ये तो कोई पुरुष है, कोई अवतारी पुरुष है, अभी उनको पहचान नहीं है पूरी तरह से। और उसके लिए वाणी में लिखा है, काले पत्थर डिग होते सो भी हुए टूटे। जो वो काले पत्थर की तरह थे, हर समय लड़ते थे, आज उन्होंने भी समझ लिया कि ये मैं जिसको अपना भाई कह रहा था, ये सिर्फ मेरे भाई ही नहीं। कहा जाता है जिस समय वहां पर रामते उतरती हैं, तो आवाजें आती हैं। एक ऐसा लगता है कि जैसे कोई नूर हो, क्योंकि रास की रामते हो रही हैं, उसके छन छन की आवाज। रानियां जो बाहर बैठी हुई थी, उनको पता चला कि यहाँ कोई विशेष जो है लीला होती है। अब झांकती थी कहते हैं उसमें से, तब उनको पता चला कि वाणी का अवतरण हो रहा है। उन्होंने कागज का, शाही का, कलमों का सब इंतजाम करके अंदर दे। अब वाणी जो है वो उतर रही है, वो लिखते जा रहे हैं। इस तरह से वाणी उतरते उतरते 1 साल जो है पूरा हो गया। 1715 वाणी उतर जाती। इधर से जो वजीर है, फैसला अपना करके कुतुब खान के साथ जब वापस लौटता है, आ करके रानियां कहती हैं कि देखो, आपने इन महराजी के ऊपर, सबके ऊपर कितना जुल्म किया। आपने बिना देखे सोचे समझे इनको ला करके बंद कर दिया। क्योंकि बंद किया कहाँ था? हफ्सा के अंदर। उसको हफ्सा कहा गया। और वाणी के अंदर उसको प्रबोधपुरी भी कहा गया। प्रबोधपुरी लिखा है, बैठे प्रबोधपुरी मिने जाए हफ्सा लिखा इत, तहाँ विचार करने लगे थे इस्लाम काम पर तीत। हफ्सा का नाम पहले का था इथोपिया। और उस समय मक्का में विरोध होने के कारण मोहम्मद साहब ने जब अपना पैगाम जो है वहां के बादशाह के पास लेकर के गए, साथियों के पास लेकर के गए, उन्होंने ये अंजील की, जिसको कहा गया उसकी राज की कुछ, अंजील जब उस समय उतरी थी, अंजील के अंदर कुछ आशिक मशूक की ऐसी रामते इत्यादि लिखी हुई थी, वर्णन इस तरह से लिखी हुई थी कविताएं। जब उनको सुनाई उस राजा इथोपिया के राजा को, तो विरहा में वो डूब गया। और विरहा में डूबने के कारण उसने बाद में मक्का के में जा करके उनके जो ज्ञान था उसको भी ग्रहण किया। और यहाँ पर इसको प्रबोधपुरी भी कहा गया, हबसे का पातशाह भी कहा गया, क्योंकि लिखा हुआ था जब हबसा में पातशाह आएगा तो उस समय सोने की ईंटें गिरेंगी। अब ये ईंटें का गिरना क्या है? ये वाणी का अवतरण ही सोने की ईंटें। जितने भी मुसलमान लोग हैं आज भी सोच रहे हैं कि वो सोने की ईंटें गिरेंगी, तब पता चलेगा कि हबशा का पातशाह आ गया। ऐसा नहीं है। हबशा के पातशाह तो आए, पर किसी को भी मुसलमानों को पहचान नहीं हो पाई। अब वाणी का अवतरण जैसे ही हो चुका था,
उस राजा ने आकर के सारा हिसाब किताब निकाला, देखा कि उनका पैसा अभी भी वहां पर जमा है। निकाला उन्होंने, सामान भी भरा, राजा के कपड़े भी ले लिए, कि एक एक हिसाब लिखा हुआ था कि राजा के कपड़े का क्या, कैसे सोने की क्या, सारी बातें जब उनको पता चल गई, राजा ने सोचा कि मैंने तो बहुत गलत किया, मैंने एक अपराध किया, क्योंकि मैंने क्या किया कि उनको बिना बात पे हवसा के अंदर बंद कर दिया। तो उन्होंने माफी मांगी। 5 परगने उनको आदर सहित उनको वहां से विदा किया, वस्त्रों के साथ। और गांव 5 परगने जो हैं, वो जूनागढ़ के पास सोरठा गांव है, वहां के 5 गांव जो थे, उनको उन्होंने भेंट स्वरूप दिए और बड़े ही सम्मान के साथ उनको वहां से विदा कर। जब वाणी को लेकर के वो आए, बिहारी जी के पास चरणों में प्रणाम करते, और उनके पास वो वाणी जो देती कि ये वाणी का अवतरण वहां पर। जैसे ही उन्होंने वाणी को पढ़ा, वाणी को पढ़ करके कहती कि मेराज, तुम बताओ कि आप मुझे क्या समझते हो, आखिर समझा क्या आपने मेरा। तो क्या कहते, कहते आप अक्षरातीत हो। कहते यदि आप अक्षर, मैं अक्षरातीत हूँ, ये जो वाणी उतरी, तुम बताओ, मेरे अंदर से आवेश निकले और मुझे ना पता चले, फिर तूने इस वाणी के अंदर कटौती में कितना विरह किया। उस वो विरह किसको लगा, मैं, जब तुम मेरी अर्धांगिनी हो, तुम विरह करोगी तो वो तो विरह मुझे ही लगे ना। अगर तुझे इतना ही विरह आ रहा था, हम तो एक ही पुरी में बैठे हुए थे, तो मुझे बुला लेते, मैं तुझे मिलने आ जाता। तो बेचारे क्या करते, कहने लगे देखो, इस वाणी को अब आप रख दीजिए, क्योंकि उन्होंने उसमें पढ़ लिया था कि वाणी में क्या लिखा हुआ है। मैं इंद्रावती मेरे अंगे संगे, इंद्रावती मेरे अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को, ताई प्रेमे रमाड़ू रंग, सुख देऊं सुख लेऊं सुखी जगाऊ साथ, इंद्रावती को कुहा मैं दई अपने, वो मेरी बाई रतन मोहे मिले छवि लेना। इस तरह से एक खटूती के अंदर जो लास्ट वाला प्रकरण है, उसमें एक चौपाई लिखी हुई है कि हे रतन भाई, मैं अपना जो प्रीतम है, जो मैं लेकर के बैठी हुई हूँ। उसमें उन्होंने समझ लिया कि इस गुजराती इनको बहुत अच्छी तरह से आती थी कि ये जो अक्षातीत है, वो तो उसके हृदय पर बैठे हुए हैं। अब कोई और न लेवन हाथ, कोई मुझसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि इस वाणी को अब किसी तक पहुंचाना नहीं, ये वाणी यहाँ पर रहने दो, कोई पढ़े नहीं। ये खबर तो सुंदर साथ तक पहुंच चुकी थी कि वाणी का उतरा है, हम वाणी को पढ़े। वहां छुपाई, वाणी फैली नहीं, वाणी वहां न पसरी। तस वह शरत वह दिन, इंतजार में थे मोमिन, पर सुन ना सके एक सुखन। सुंदर साथ चाहता था वाणी मिले, हम भी पढ़े, देखा राजी ने हमें क्या कहा, पर वाणी को पढ़ने ही नहीं दिया। इस तरह से समय हो गया। अब 1716 का समय है। अब ये सोचते हैं कि हम जूनागढ़ चलते हैं, जा करके वहां पर गांव बसाने के लिए, क्योंकि गांव उस समय बसाने के लिए पूरा इंतजाम करना पड़ता था। ऐसे आज की तरह तो नहीं थी कि बिल्डिंगें बन गई, तैयार हो गई, बुकिंग हो गई, सब लोग आ गए। उस गांव में बुकिंग करनी पड़ती थी, सब कुछ कैसे गांव बसाना पड़ता था। अब वो वहां से जाने के लिए जाते हैं बिहारी जी की साथ पास, कि बिहारी जी महाराज, अगर आप कहो तो मैं गांव जो मुझे मिला है, मैं जाकर के वही रहूंगा और वहां बसाऊंगा। वो हाथ जोड़ लगे, आप जाइए जाइए, जल्दी से गांव को बसाइए। कहते अच्छे, जो वाणी उतरी है, आप उस वाणी को दे दो, आप क्या करोगे, हम वहां पढ़ लेंगे जा करके। कहते ठीक है। अब वाणी उन्होंने दे दी उनको, लेकर के गांव की तरफ जब जा रहे थे, उस समय एक नदी बहती थी, नदी रास्ते में पड़ती थी, और उस नदी के पास क्या देखा, वीर जी भांजी अपनी बेटी के साथ वहां पर जो हम बैठे,
जब वो मिराजी वहां पर पानी पीने के लिए या स्नान करने के लिए जैसे ही वो नदी के पास खड़े थे, तो वो लड़की ने देखा, उसका नाम तेज कुबरी था, कि ये जो सामने क्षत्रिय खड़े हैं ना, ये मेरे पहले पति हैं, मेरे पूर्व जन्म के वो पति हैं, और इनका नाम है वो मेहराज, और इनकी पहली पत्नी का नाम था फूलबाई, क्योंकि उसने देख करके घूंघट निकाले था। तो पिताजी ने कहा था, बेटी तुझे मैं कितनी बार कह चुका तू शादी कर ले, तू कहती है मैं समय आने पर शादी कर लूंगी, मैं बता दूंगी कि मुझे किसके साथ शादी करनी है, आज इनको देख करके तूने घूंघट की क्या। तब सारी बात बता दी कि ये कौन है, ये मेरे पूर्व जन्म के पति हैं, और मैंने इनसे वायदा किया था कि मैं आपको आकर के मूल अंकुर से मैं 19 वर्ष से आपको पालूंगी। अब उनके पिताजी ने जाकर के पूछा, आपका नाम विराज है? उन्होंने कहा, आपकी पूर्व पत्नी का नाम फूलबाई था। सारी बात की उन्होंने, कहते हाँ। तब उन्होंने तेज कुबरी जी के साथ उनका पाणी ग्रहण करा दिया। पाणी ग्रहण का मतलब है हस्त मिलाप जो था, करा दिया। आज की तरह तो पानी ग्रहण होता ही नहीं। आज जैसे कि लाखों रुपया जो है पानी की तरह बहा दिया जाता, पानी की तरह बहा करके शादी जिसको करके घर में लाते हैं, 2-4 दिन, थोड़े ही दिन नहीं पड़ते, जिसके लिए इतना नाचा जाता है, गाया जाता है, जिसके लिए इतने शगुन किए जाते हैं, और कितना मतलब खर्चा किया जाता है, और चौर चौथे दिन ही उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, कैसे तलाक हो जाते हैं, क्या क्या गलतियां निकलनी शुरू हो जाती हैं। पर उन्होंने बहुत ही साधारण तरीके से उनके साथ पानी पिया। उसके बाद वो वहां से चलते हैं, कहाँ पहुंच जाते हैं? जूनागढ़। जूनागढ़ के अंदर वहां पर सोरठ गांव था, उसको बसाना था। वहां पर एक दिग्विजयी पंडित हाजी व्यास है। वो उनके पास सेवा करने के लिए हमारा ही वो सुंदर साथ कांची भाई, जो कि जब श्री साहब हफ्सा में जा चुके थे, अब जब हफ्सा में गए थे तब तो वो महराज थे, अब जब बाहर आए तो कौन बन जाते? शिव जी साहेब, वो प्राण नाथ जी, क्योंकि युग स्वरूप की बैठक उनके अंदर। क्योंकि जैसे ही उनको दर्शन होते थे, कभी उन्होंने देखा कि वहां पर देवचंद्र जी दिखाई दे रहे हैं, कभी श्यामा जी दिखाई दे रहे हैं, तो उनको ये पता चल गया था, जिसको मैं सदगुरु ही मानता रहा, उनके अंदर कौन था? श्यामा जी थे। तब उन्होंने बाद में कहा, क्या कहा था? वो मेरे धनी धाम के दूल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर, जो मारे हित के बाद। अब जब काजी जो भाई थे उनकी सेवा करते थे, हाजी ब्यास जो थे बहुत बीमार हो गए, अब लगा कि उनके प्राण निकलने रहे हैं, तब उनको पलंग से उतार करके किसके ऊपर डाल दिया गया? नीचे कुशा बिछा करके भूमि के ऊपर उनको लिटा दिया गया। अब जैसे ही भूमि पर क्यों लिटाया जाता है? कि अब मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं, मैंने ये पलंगों पर सोना ऐश्वर्य को छोड़ दिया, अब मैं इस भूमि को ही अपना स्थान ले रहा हूँ। इस तरह से जैसे अब सोचते घर वाले कि ये दान छोड़ रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? इनसे कुछ दान करवा लेना चाहिए। अब लगे दान कराने, तो उन्होंने क्या कहा कि क्यों दान करवा रहे हो आप? मैं दान, मेरे से दान मत करवाओ, क्योंकि मैं क्या है, यहाँ इसका नहीं हूँ, इस ब्रह्मांड का, इंड का नहीं हूँ। आप मेरा दान करवा करके क्यों मेरे दिल को दुखा रहे हो? और मैं एक दाज लेकर के मर रहा हूँ, जिसको मैंने ना कर दिया कोई हाँ नहीं कर सका, और जिसको मैंने हाँ कर दिया कोई ना नहीं कर सका। इसका मतलब कैसा? पढ़ते तो हैं, उसमें इसका अर्थ है कि यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा जो है निराकार है, तो कोई साकार सिद्ध नहीं कर सका। यदि मैंने कह दिया कि परमात्मा साकार है, तो कोई निराकार नहीं सिद्ध। और दान क्यों करेगा? उन्होंने कहा, मैं इस इंड का नहीं हूं, मैं ये जो इंड दान करवा के आप मुझे स्वर्ग का साधन बना रहे हो, कि ये दान मुझे कहाँ मिलेगा जाकर के? स्वर्ग के अंदर। और मैं स्वर्ग जाना ही नहीं चाहता।
उन्होंने स्वर्ग जाने के लिए मना कर दिया। यहाँ ये देखिए, जब हरजी व्यास जो है वो भी स्वर्ग में जाना नहीं चाहते, क्योंकि उनको मालूम है कि जितने हम पुण्य करेंगे उसका फल वहां मिलेगा, और उसके बाद क्या है, हमें यहाँ जहाँ मृत्यु लोक में कर्मों के अनुसार नरक में धकेल दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर उतना ही समय रह सकते हैं जितने आपको पुण्य है। पूछा जाता है, कहा जाता है कि ऐसा लिखा हुआ है, वास्तव में ऐसा नहीं है। हर किसी को कर्मों के अनुसार फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्म है तो स्वर्ग मिल गया, क्योंकि स्वर्ग की कामना की, और उसके बाद अपनी योनि में भोगनी पड़ती है। योनियां भोगने के बाद ही मानव तन की प्राप्ति होती है। अब एक महात्मा जी थे, उन्होंने इतना बंदगी कर ली। अब वो कहते थे मैं किसी को भी स्वर्ग भेज सकता हूँ, जो मेरा दर्शन कर लेगा उसको स्वर्ग मिलेगा। एक और महात्मा थे, उन्होंने वो ध्यान में डूबे हुए थे। उनको कहा गया कि आप देखिए, एक महात्मा जी आ रहे हैं, अगर आप उनका दर्शन कर लोगे, आप तो ध्यान लगा रहे हो, तो आप ऐसा कीजिए, उनके दर्शन कर लीजिए, स्वर्ग तो आपको मिल जाएगा। उसने थोड़ा सा जो दिख भी रहा था, मुख और पीछे को मोड़ लिया। कहते आप ऐसा क्यों कर, कह रहे हैं कि मैं स्वर्ग नहीं लेना चाहता, मुझे नहीं चाहिए स्वर्ग। क्योंकि लोग भक्ति क्यों करते हैं? डर के मारे करते हैं कि हमें स्वर्ग मिले या हमें नरक ना मिले। भक्ति जो है लोग भय से करते हैं, डर के मारे करते हैं, ताकि हमें नरक ना मिल जाए। तो एक सहजो बाई की नाम की एक सूफी संत थी, उसने कहा मेरी इच्छा है स्वर्ग को भी आग लगा दो, नरक को भी आग लगा दो, मैं जल्दी से मरना चाहती हूँ, मैं अपना तन छोड़ना चाहती हूँ। ये अगर मेरे को तन छूट जाएगा, ये दुखों से मैं छुटकारा पा लूंगी। और लोग जो भक्ति करते हैं सिर्फ डर के मारे करते हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मुझे अगर नया तन मिल जाएगा, और तन जब मिलेगा तो मैं उसकी भक्ति में ही डूबी रहूंगी, नहीं मैं मुक्ति को प्राप्त हो जाऊंगी, मुझे स्वर्ग इत्यादि कुछ भी नहीं चाहिए। सूफी संत कह रही है, सहजो बाई उसका नाम। अब यहाँ पर ये जो लोग दान जो है दिलवाते हैं, ताकि हमें आगे जो वैतरणी नदी है उसको पार करने में आसानी रहे। वैतरणी नदी को पार करके ही अगली योनि मिलती है। इसके लिए आप लोग जो है बाद में गरुड़ पुराण कराते हैं। गरुड़ पुराण के अंदर बहुत सी बातें लिखी हुई हैं। यदि ये गरुड़ पुराण जो कराएंगे, इस दान से ये मिलेगा, इस दान से ये मिलेगा, जब किसी का तन छूट जाए, और तन छूटने के बाद जो गौ दान देते हैं, उस गौ दान के द्वारा उस नदी को वो जो जीव है वो पार कर जाता है। सोचने की बात है, यदि जीव इतना सूक्ष्म है, बाल की नोक के 10,000 हिस्से के बराबर है, तो कौन सी वैतरणी नदी, कौन सी गाय किसका ऊपर बैठ करके वो वैतरणी नदी को पार करके आगे जा सकती। इसके लिए एक कहानी है कि एक जाट था। जाट के पास बहुत अच्छी गाय थी, और गाय जो थी वो दूध बहुत ज्यादा देती थी, 5 किलो सुबह 5 किलो शाम को। जब दूध देती थी तो वो पंडित जी उनके घर आते थे, उनका दिल पर कर रहा था कि इस गाय को मैं कैसे भी ले लूं। और उनके जो जाट के पिताजी थे उनका वो बीमार ही रहते थे। उसने सोचा इनके पिताजी जब भी इनका मृत्यु होगी, मैं गाय इनसे ले लूंगा दान में। जैसे ही उनकी मृत्यु होने वाली थी, तो दान करवाने लगे, उससे कहने लगे दान करो। पंडित जी को बुलाया गया, कहते दान करो भाई, यजमान दान करो, आपके पिताजी बैतरणी नदी तभी पार करेंगे, तन छूटेगा इनका। कहने लगा कि आप पंडित जी 10 रुपए ले लो, गाय नहीं ले लेना। कहता ना। 20 रुपए ले लो। कहता ना, लेनी तो यही गाय है, यही जो गाय है वो बैतरणी नदी पार कराएगी। सारे रिश्तेदार बैठे थे, कहने लगे अरे भाई दे दो ना, पिताजी द्वारा द्वारा हम थोड़ी आते हैं, पिताजी का कर्जा होता है जीवन में। कोई नहीं, ये पंडित गाय मांगता है बिल्कुल। बेचारे को चुपचाप देना पड़ा। उसकी तन छूट गया, देर भी हो गई। अब घर में इतनी कमाई तो थी नहीं, बच्चे दूध पीते थे, खाते पीते थे। अब बच्चे भूखे मार रहे।
दूध मिल नहीं रहा उनको। एक दिन गुस्सा चढ़ा, उनके घर पंडित जी के पास पहुंच गए। कहने लगे, पंडित जी, आज आज यजमान कैसे आना हुआ? उन्होंने दूध निकाल करके कहने लगे, बलटोई यहीं रख दो। अब बलटोई वहां रख दी उन्होंने। उन्होंने कहा, ये बात बताओ, मेरे पिताजी ने बैतरणी नदी पार कर ली? कहते, हाँ, वो तो बैतरणी नदी पार कर चुके। कहते, गाय तो यहीं खड़ी है, तो वो कौन सी नदी पार कर ली? कहते, देखो, दान आप यहाँ देते हो, फल वहां मिलता है। कहते, ये कैसे हो सकता है? बताइए, ये गाय वहां जाती तभी तो वो नदी पार कर सकते थे। कहने लगे, नहीं यजमान, तुम चिंता नहीं करो, मुझे संदेश आ चुका है। ये गरुड़ पुराण में बातें लिखी हुई हैं कि वो बैतरणी नदी गाय से एक नई गाय बन जाती है और वो नदी पार कर देती। कहते, देखो, यहाँ से बताओ बैतरणी नदी कितनी दूर, कितनी कोस बताया, 1000 कितना कोस दूर है जहां पर वो बैतरणी नदी। कहने लगे, जब यहाँ की गाय वहां नहीं पहुंच सकी, तो वहां तो नई गाय मिल गई, उनको बैतरणी नदी भी पार करा लिया। कोई संदेशा आया आपको? अगर संदेशा आया तो कोई पत्र दिखा दो। वो कहने लगे, भाई संदेशा नहीं आता, गरुड़ पुराण से ही पता चलता है। कहते, अपना गरुड़ पुराण अपने पास रखो। और वह गाय खोली, दूध की बुलटोई उठाई और अपने घर में ले गई। कहने का मतलब है, यदि आप यहाँ दान करते हो और वो दान आपको कहते कि वहां जाकर के लगता है, ऐसा कोई भी विधान, इसका मतलब तो ये भी हुआ कि हमें दान नहीं देना चाहिए। दान देना चाहिए, लेकिन किसी भी इच्छा से कर्म करना चाहिए, लेकिन इस कर्म से मुझे ये मिले, ये मिले, ये चाहना रख करके कभी भी दान नहीं देना चाहिए। जैसे कि हम भी कहें कि हम दान सेवा ना दें, तो कोई भी आश्रम इत्यादि नहीं चलेगा। सेवा देनी चाहिए। सेवा के बिना, प्रेम से सेवा करनी चाहिए और प्रेम से सेवा देनी चाहिए। वाणी में कहा है, प्रेम सेवाएं 500 पार, ये वचन धनी के कहेंगे। यदि सेवा ही नहीं देगा, सेवा भी देनी चाहिए, लेकिन किसी तरह से कोई फल की इच्छा से नहीं। सेवा 3 प्रकार से होती है, एक राजसी होती है, एक तामसी होती है, एक सात्विक सेवा। अब जो सात्विक सेवा क्या है, तामसी क्या होती है सेवा? जैसे कि हम जब गाड़ियों में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, कोई ऐसे नकली लूले पंगले बन करके आ जाते हैं और पैसे मांगते हैं, मैं भूखा हूँ, आप भोजन करा दीजिए। हम उनको पैसे दे देते हैं, 10 रुपए, 20 से, आज कल कोई कम लेता ही नहीं। पैसे लेकर के इस तरह से वो इकट्ठे करते हैं, रात को जाकर के क्या करते हैं, बोतल चढ़ाते हैं और बेहोश होकर के पड़े रहते हैं। अगले दिन फिर मांगना शुरू कर देते हैं। तो ये तामसी सेवा हो गई, क्योंकि जो सेवा हमने दी वो तो गलत तरीके से लग गई ना। उसने नशा किया, उसने मांस खाया, जो क्या कुछ खाया, जहाँ कोई किसी तरह से कोई नशा किया। और एक होती है राजसी सेवा, जैसे कि हम कहते हैं, अच्छा हम पैसे नहीं देते, हम तुझे क्या करवाते हैं, भोजन करवा देते, चल तुझे भोजन करवाएंगे, चल तुझे पानी पिलवा देते, चल तुझे कपड़ा लेके देते। जो हमने सेवा की, उस सेवा से जिसको खाना खिलाया उसको भूख तो फिर लगेगी। आपने किसी को कपड़ा दिया तो वो तो फटेगा ही फटेगा, फिर उसको जरूरत पड़ेगी। और एक होता है, सोचते हैं कि पाठशालाएं खुलवा दी, हॉस्पिटल खिलवा दिए, रैन बसेरे खिलवा दिए, प्याऊ खुलवा दिए, तो वो होती है सात्विक सेवा। इसमें कोई गुनाह नहीं लगता। लेकिन इससे भी बड़ी सेवा कौन सी है? ब्रह्म ज्ञान की सेवा। यदि हम ब्रह्म ज्ञान सब तक पहुंचाएं, ये सोच लें कि हमें कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ ना कुछ किसी की जागनी करनी है, कुछ किताबें ले लें, जैसे कि तमस के पार है, बोध मजरी है, किताबें ले जा करके हम रोज लें कि हर संडे को, हर किसी ना किसी दिन किसी को समझा करके हमने किताब दे करके आनी है। यदि उस ज्ञान को सुन करके किसका जीव जो है वो इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाए, वो भव सागर से पार हो जाए, अगर परम धाम की आत्मा है वो जागने के रास्ते पर चल जाए, या आपकी दी हुई सेवा पर कोई भी सुंदर साथ जहां पर भी आप देते हो, जहां पर विद्वान तैयार हों, विदुषियां तैयार हों, ये ब्रह्म ज्ञान फैले,
ताकि सारा संसार अखंड मुक्ति को प्राप्त हो। तो ये सेवा, ब्रह्म ज्ञान की सेवा सबसे बड़ी सेवा। तो हमें कौन सी सेवा करनी है, ये हमें सोचना। अब थोड़ी देर बाद क्या है कि जब उन्होंने कहा कि मैं इस इंड का नहीं हूँ, और ये बात जा करके कांजी भाई ने किसको, प्राणा जी को मिल चुके थे शिव साहब, उनके पास जाकर के कहते हैं कि यहाँ पर एक दिग्विजय पंडित हरजी व्यास रहते हैं, उनका शरीर छूटने वाला था। तो उन्होंने ये बात कही थी कि मैं इस इंड का नहीं हूँ, मैं स्वर्ग का साधन नहीं करना चाहता, स्वर्ग में नहीं जाना चाहता। और ये भी कहा, जिसको मैंने ना कहा वो हाँ नहीं कर सका, जो हाँ करता है वो ना। मैं ये एक दाज लेकर के मरने जा रहा हूँ। शिव जी साहब कहते अब चिंता मत। अब वो मेरे हुक्म से जाकर के तुम उसकी सेवा करो, वो ठीक हो जाएगा। अब उनकी सेवा करते कानजी भट्ट, उन्होंने आज्ञा दे दी जाकर के। पहले तो वो नौकरी करते थे, अब वो सेवा कर रहे। नौकरी और सेवा में बहुत अंतर होता है। जब नौकरी जब की जाती है तो जो नौकर होगा सेवा तो करेगा। यदि उसको पता है कि ये 4 रोटी खाता है तो वो 4 ही बनाएगा, 5 भी नहीं बना के देगा उसको। मान लीजिए उसको बहुत भूख लगी है और मांग लेगा तो वो खींचेगा, आटा गूंदने पड़ेगा, रोटी बनानी पड़ेगी। पर जो सेवा है, जो दिल से की जाती है सेवा, वो कहेगा 2 नहीं 4 खाओ, मैं और खिलाता हूँ और बनाता हूँ। और वो खुश होकर के वो और भी खिलाएगा, और सोचेगा कि इसको मैं किस तरह से खिलाऊं, ये अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। बीमार है तो उसके लिए दलिया बनाएगा, खिचड़ी बनाएगा, हरी हरी सब्जियां। अब इसी तरह से ही अब जो नौकरी करते हैं अब सेवा करने लगे। वहां खेतों में चले जाते, पालक थी, मेथी थी, नहीं तरह तरह से हरी हरी सब्जियां लेकर के आते हैं, बना बना के उनको खिलाते हैं। और जो बीमार थे, कुछ ही दिनों में इधर शिव जी साहब का आशीर्वाद है, उनकी मेहर की छांव के तले वो तो भरजी ब्याज कुछ ही दिनों में ठीक हो गए। उनकी सेवा से खुश हो जाते हैं। कौन? हरजी। कहते देखो कान जी, तुमने मेरी बहुत सेवा की, अब मैं तुम पर खुश हूँ, कुछ मांग लो। कहते मैं मांगूंगा समय आने पर, चिंता मत करो। जैसे वो बिल्कुल ठीक हो गए, अब शिवजी साहब को कहते अब वो बिल्कुल ठीक है, आप तैयार हो जाओ, मैं उनको आपको ले चलूंगा। तब वो कहते हैं जाकर के आज मांगो तो सही, कुछ मांगो। कहते यहाँ पर एक महात्मा जी आए हुए हैं, वो कुछ धर्म का ज्ञान आपसे सुनना चाहते हैं। उन्होंने आपकी बहुत बड़ी महिमा सुनी है, आप उनको कुछ ज्ञान सुनाइए। कहते आप जाओ ना, लेकर के आओ। मैं तो तुम्हारी सेवा पर इतना खुश हूँ, कोई मुझे 1000 रुपया भी देता दान दक्षिणा में, मैं इतना खुश नहीं होता जो तुम्हारी सेवा पर खुश हूँ। आप उनकर को लेके अब आते हैं, आकर करके कहते हैं ये श्री साहब चलो। कहते अच्छा, तुम मेरी गवाही देना, जो उसने कहा था लास्ट में बता कहना कि इसने ये बात कही थी। पर एक बात ध्यान रखना, वहां मुझे कभी भी प्राणा जी जय श्री जी से मत कहना। मैं जोड़ता ठीक। अब लेकर के बताया कि ये महात्मा जी हैं। अब उनसे बातचीत करते हैं, बड़े प्रेम से उनको रखते हैं। कहते हैं कि आप कौन सा ज्ञान सुनना चाहते हैं? कहते हैं मुझे कुछ आध्यात्मिक ज्ञान सुनाइए। कहते फिर मेरे पास तो पहुंच लिया है भागवत की कथा, अब मेरे भागवत की कथा सुनिए। अब भागवत की कथा सुनना शुरू कर। वो भागवत जिसके अंदर घपोड़े लिखे हुए, 2 महीने बैठते हैं उनके चरणों में, जिस के अंदर ज्ञान का सागर हो, इलम का सागर हो। अब वो हमें सिखापन देने के लिए 2 महीने तक उनकी बातें सुनते, क्योंकि समय से पहले कभी भी उनको टोकना नहीं चाहिए। तो वो टोक सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब मेरा दाव आएगा तभी मैं इनसे बात करूंगा। बीच में अगर किसी ग्रामर से, किस तरह से व्याकरण से झिकझिकबाजी ज्यादा हो जाती, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा, सुनते रहे। एक दिन 84 लाख योजन मंदिर का वहां पर वर्णन आता कि वहां पर एक 84 लाख योजन का मंदिर है। उस मंदिर में वो सिंहासन जो है, वहां पर महल जो है, रत्नों से जड़ा हुआ महल। अब शिव जी साहब कहते हैं, चरणों में गिर जाते, कहते देखो मैं आपको विनती करता हूँ, आप मुझे इस 84 लाख योजन के बारे में मंदिर बताओ,
ये इस इंड में है, चाहे ये कहीं और, स्थान किसका है? अब वो कहते हैं ये आदि नारायण का स्थान। थोड़ी देर में फिर नहीं 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 नहीं, ये अक्षर ब्रह्म का स्थान। कहते हैं देखिए, आप मुझे अच्छी तरह से बताइए कि अगर आदि नारायण का स्थान है तो वो कहाँ पर है? अगर ये अक्षर ब्रह्म का स्थान है तो वो अक्षर ब्रह्म कौन है और अक्षर ब्रह्म का स्थान कहाँ है? अब कभी कुछ ये बोलते हैं, कभी कुछ वो बोलते हैं। कहते हैं आप इसका 84 लाख योजन बता रहे हो, तो हमें बताओ वो स्थान कहाँ पर है। आप ये भी चर्चा में सुनाते हो कि जहाँ महाप्रलय होगी आदि नारायण का भी स्थान जो है समाप्त हो जाए, और इसमें जो शब्द आ रहे हैं पारावर ज्योति के बारे में लिखा हुआ है, भौमा ज्योति का लिखा है, तो इसका मतलब वो अखंड है, तो वो स्थान है कहाँ पर? अब जो हरजी व्यास है उनकी तो सुध बुध गई, इधर देखता है इधर देखता है, कहता जब इसमें व्यासी ने कुछ अच्छी तरह से लिखा ही नहीं इसके बारे में, तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं तो इसका उत्तर नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि आपने ही तो कहा था कि जिसको मैंने हाँ की वो ना नहीं कर सका, जिसको मैंने ना किया हाँ नहीं कर सका, मैं ये दाज लेकर के मार रहा हूं। आपको अपने इलम का बहुत ज्ञान है, तुम्हारे, तब वो चरणों में गिर जाए, कहता है मैं तो क्या है उस पेड़ की तरह हूं जिसके अंदर गुल्लर, गुल्लर के पेड़ जो होता है उसमें कई गुल्लर के फल लगे होते हैं, एक फल में इतने कीड़े होते हैं और सारे फलों में कीड़े होते हैं, और हर जो गुल्लर का फल है उसके कीड़े जो हैं, एक गुल्लर के फल के कीड़े दूसरे गुल्लर के फल के कीड़ों को नहीं जानते इसमें कितने हैं इसमें कितने हैं। कहते इसका भाव क्या है कि यहाँ पर इतने ब्रह्मांड हैं, हर ब्रह्मांड का अपना ही है, क्योंकि इस उस ब्रह्मांड के दूसरे ब्रह्मांडों में क्या है वो नहीं। कहते यहाँ तो बात छोड़िए, मुझे अपने आप को मैं बहुत बड़ा इल्म का सागर मान रहा था, मुझे ज्ञान बहुत ज्यादा है, मुझे ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं सोचता था मेरे जैसा ज्ञानी इस दुनिया में नहीं। तो कहा जाता है कि कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए अपने इल्म का। कहते हैं कि दयानंद जी कहते हैं कि मैं भी अपने आप को बहुत ज्ञानी माना था, जब मैं बहुत बड़े ज्ञानियों के अंदर गया तो मैंने सोचा कि मैं तो इनके बराबर, सुई के नोक के बराबर भी नहीं हूं, क्योंकि दुनिया में बहुत बड़े ज्ञानी पड़े हुए। तो अहंकार कभी भी ज्ञान का नहीं करना चाहिए। अब चरणों में गिरने लगा, तो अब शिव जी साहब ने उनको कैसे बताया, क्योंकि ये कौन सी स्थान है? कहा जाता है कि भागवत के अंदर भी लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण था, उस ब्राह्मण के जब भी बच्चे होते थे, पहला हुआ दूसरा हुआ तीसरा चौथा पांचवा, जैसे पैदा होते थे सब मर जाते थे। तो उसने आकर के दुर्योधन, उस समय द्वापर युग चल रहा था, द्वापर में उन्होंने जाकर के कुंडा खड़काया जोर से उनके दरबार, अर्जुन वगैरह सब उतर करके आते हैं नीचे, आकर के कहते ब्राह्मण देवता बताओ जी क्या कारण आपने आज कुंडा खड़काया? कहने लगा कि कल युग आ चुका है। कहते नहीं भाई अभी कल युग नहीं चालू हुआ। कहते मैं कहता हूँ कल युग जब चालू हो गया, तो आप कैसे कहते कल युग नहीं चालू हुआ? कहते मेरे कारण बताओ। कहते मेरे जो भी औलाद पैदा होती है, पहली दो तीसरी चौथा पांचवा, सब बच्चे मरते जाते हैं, कल युग में ही तो ऐसा हो सकता है। कहते ठीक है। अर्जुन कहता है अब की बार जब आपके बच्चे होने वाला हो, थोड़ी देर पहले मुझे सूचित कर देना, मैं ऐसा दीवार बना दूंगा कि उसमें से वो निकल ही नहीं पाएगा जीव जो है। कहते ठीक है। अब जैसे ही बालक होने वाला था, अर्जुन को बुलाया गया, अर्जुन ने ऐसी दीवार बना दी, लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा हुआ वो तो पहले से ही मरा, क्योंकि अर्जुन ने कहा था यदि मैं वही काम नहीं कर पाऊंगा तो मैं आत्महत्या कर लूं। अब बच्चा पैदा हुआ वो भी मृत्यु हुआ। अब अर्जुन ने जैसे ही सोचा कि मैं आत्मदाह कर लूं, कृष्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, हम इस बच्चे को लेकर के
उसमें लिखा हुआ है श्रीमद् भागवत के अंदर, उन्होंने 7 समुंदर पार किए, अर्थात ये ऊपर के लोगों को पार किया, शून्य को पार करके अब जैसे ही कहाँ पहुंचे, आदि नारायण के स्थान पर। वो भी स्थान जो है वैसा ही था, रत्नों से जड़ा हुआ, जहां आदि नारायण बैठे हुए थे। क्योंकि ये जो स्थान था, वहां से उन्होंने उन बालकों को लिया। और कहते हैं कि भागवत में ये भी लिखा हुआ है कि उन्होंने ज्ञान के द्वारा उस सुदर्शन चक्र के द्वारा उस जो अंधकार था उसको हटाया, अर्थात सुदर्शन चक्र के ज्ञान ज्ञान के द्वारा उस सुदर्शन जैसे चक्र ने अंधकार को समाप्त किया, और उनकी सुरता कहाँ पहुंची, सुरता के द्वारा वो अव्याकृत ब्रह्म के अंदर, जहां पर महाकारण है, जहां शुद्ध स्थूल के अंदर सुमंगला शक्ति का स्थान है। सुमंगला शक्ति जो जो वहां पर 84 लाख योजन का जिसे मंदिर कहा गया, जो रत्नों से जड़ा हुआ है, उस सिंहासन के ऊपर सुमंगला शक्ति विराजमान है। और उन्हीं का ही स्वप्निक रूप कौन है, आदि नारायण। आदि नारायण जो है, जैसा बिंब होता है वैसा ही प्रतिबिंब होता है, उसमें कोई अंतर नहीं होता। अब उन्होंने उनको पहचान बताई कि ये अक्षर धाम, अक्षर जो ब्रह्म है उसका स्थान है, उसके मन का, उसका सुमंगला शक्ति का स्थान है। और इसी सुमंगला शक्ति का स्वाप्निक स्वरूप जो है वो आदि नारायण। सारा उनको जब समझा दिया, उन्होंने चरणों में गिर गए, तो कहा कि आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब उनको ज्ञान सुना दिया सारा, और कहा जाता है अंकुर माफुक हरजी ब्याज ने सुख लिया। बिना सुख जो है अंकुर के कोई ज्यादा सुख नहीं ले सकता, जितना का किसी का, ये नहीं कोई कहते हैं कि वो ईश्वरीय सृष्टि है, ऐसा नहीं था। थोड़ा बहुत जितना निस्बत में लिखा हुआ था, अंकुर में लिखा था, उन्होंने हरजी ब्यास से, क्योंकि आगे पूरी वाणी के अंदर कहीं भी हरजी ब्यास का नाम नहीं। अब वहां रहते हुए समय काफी बीत जाता है। अब वहां से इल्हाम होता है उनको कि नौतनपुरी के अंदर कुतुब खान ने हमला बोल दिया है, और उन्होंने टैक्स मांगा है कि यदि आप टैक्स नहीं दोगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सी कष्ट आने वाले हैं। अंदर ही अंदर जब राज्य ने उनको इल्हाम दे दिया, और वहां से वो अब चल पड़ते हैं नौतनपुरी। नौतनपुरी में जाकर के बिहारी जी महाराज को प्रणाम करते, कहते हैं कि सारी बात बताते हैं, राजा के ऊपर कैसे कष्ट आ चुका है, तो मैं वहां पर जाकर के नौकरी करना चाहता हूँ। वो तो बहुत खुश होते हैं, आप जाओ नौकरी करते रहो, माया कमाते रहो। अब राजा जो के साथ जाते हैं, राजा उनको रख लेते हैं, और कुतुब खान के साथ फैसला करते हैं जाकर के, हम आपको टैक्स जो है जैसे भी, तीन टैक्स 3 साल का हो चुका था, टैक्स भी हर एक छोटी छोटी बात का टैक्स लगता था। यहाँ था कि रोटी बनानी है, बालन लाना है, तेल लाना है, हर चीज का टैक्स होगा। ऐसे ऐसे भी टैक्स है जिसके बारे में बोला नहीं जाता। लड़कियों के ऊपर भी कई तरह के टैक्स लगे हुए हैं। कहाँ से वहां की जनता कहाँ से टैक्स दे इतना ज्यादा टैक्स था। उन्होंने लिखवा लिया कि यदि आप टैक्स नहीं दोगे, तो उन्होंने कहा कि आपको फांसी पर चढ़ा दे। लेकिन मैं तैयार हूँ टैक्स फांसी पर देने। इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की उन्होंने, पर टैक्स कहाँ से इकट्ठा हो। अब ये भी बात बीच में रह गई कि जिसमें तेज बाई जी के साथ उन्होंने शादी की थी, पानी ग्रहण किया था, उस समय उन बहुत विद्वानों की बात है कि उनकी उम्र कितनी थी। क्योंकि ये कहा जाता है कि उनकी जो शादी थी उस समय हुई 1700, कम से कम 20-21 के बीच, 21 के बीच। पर उनकी जो दोबारा शादी है वो कैसे हो सकती, क्योंकि विद्वान लोग ये सिद्ध करना चाहते थे कि जिस जिस समय उनकी शादी हुई, उस लड़की की उम्र 12 साल की हो चुकी। उस लड़की की 12 मतलब शादी करने के लिए उनको वो कहते हैं कि
कई विद्वान लिखते हैं कि उनका जो जन्म था तेज बहादुर जी का 1708 में हो चुका है। तब भी उनकी उम्र जो 1716 में जब वो जूनागढ़ जा रहे थे, उनकी उम्र मतलब ज्यादा थी। अगर वो कहते हैं कि 16 में 1712 में गद्दी पर बैठे, 13 में अगर उन जो है फूलबाई का धाम गमन हुआ, तो 16 में शादी 4 साल की बच्ची से तो हो नहीं सकती। उनका ये कहना होता है कि जो आत्मा है जन्म के साथ ही प्रवेश करती। इसलिए कईयों ने कहा कि जब वो टैक्स का इधर उधर कर रहे थे, ज्यादा नौतनपुरी में आ गए थे, तब उनकी शादी हुई। पर यहाँ ऐसी बात नहीं थी, क्योंकि 1712 में भले ही उनका तन, 13 में तन जो है फूलबाई का छूटा, पर शादी जो है 16 में ही हुई, जब वो जूनागढ़ में जा रहे थे। क्योंकि अगर 1708 में शादी होती उनकी, तो उस समय तो जो है देवचंद्र जी स्वयं गादी पर बैठे हुए थे, तो उनका धाम, उनकी शादी कैसे हो सकती थी उसके बाद? फूलबाई ने तो त्यान बाद में छोड़ा था। और यदि हम कहें कि उनकी शादी जो है वो बाद में हुई, कोई उम्र के साथ 16 में, तो 4 साल की बच्ची से तो वो शादी नहीं कर सकती थी। इसका भाव क्या है कि आत्मा जो है कभी भी गर्भ में, कभी भी प्रवेश कर सकती। गर्भ में तो आत्मा आती नहीं, क्योंकि इसके लिए हम पीछे अगर जाएं, जब ब्रिज के अंदर, ब्रिज में आत्माओं ने कब प्रवेश किया था? परमधाम से जब आई थी, तो वो कब आई थी? जब वो बड़ी थी। आत्मा तभी तो वो धावा लेकर के नंद बाबा के घर जाती। राधा जी भी उस समय बड़ी थी, राधा जी भी छोटी नहीं थी। तो आत्माएं कभी भी प्रवेश कर सकती। इसके लिए बहुत, एक बहुत खास है कि गोपाल मणि जी जो थे, उनका जन्म जो है वो होता है 1616 में, और आत्माएं कब आई थी? 1638 में। भाव क्या है कि 1638 में आत्माएं आई, उनका जन्म हुआ 1616 में। इसका मतलब 22 साल पहले। अगर उनका जन्म 22 साल पहले ही हो चुका था, तो आत्मा तो प्रवेश बाद में कर सकती है। आत्मा तो बाद में प्रवेश किया, और उन्होंने 166, जब शिव जी साहब के अंतर ध्यान की लीला हो गई, 166 वर्ष तक उनके तन से बाद में भी लीला हुई, क्योंकि उनकी उम्र जो थी 302 वर्ष थी। 1616 से लेकर के 302 जमा करो, तो इसका मतलब कि उसके बाद तक उनके तन से लीला जो है होती गई। आत्मा कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि जन्म के समय ही प्रवेश करती है, और वो कभी भी किसी तन में आकर के प्रवेश कर सकती थी। क्योंकि यहाँ ये कि उस समय तो वो टैक्स के लिए इतने थे, तो वो उस समय शादी कैसे कर सकते थे? उनकी शादी जो है 1716 में ही मानी जाएगी कि उस समय जूनागढ़ जाते हुए उनकी शादी हो चुकी। अब जब देखा कि वो टैक्स पूरा नहीं दे पाते, जितना पैसा लेकर के कोशिश की, अब सुन, जहाँ सब लोगों के पास सुंदर साथ हो, कोई भी, कहाँ से उनके पास इतना पैसा था? खाना खाना खाते या टैक्स देते। अब उन्होंने उन सब के लिए जा करके पैसा जमा कराया। उन्होंने कहा आपने पूरा पैसा जमा नहीं कराया, और आपको क्या है, फांसी देनी ही पड़ेगी। उनको उन्होंने वहीं पर जेल के अंदर बंद कर, जब बंद कर दिया, और वहां पर भाईजूनाथ जी का भी था। ये बात पता चली कांची भाई को, कि कांची भाई को पता चला कि हमारे शिव जी से वांदा जेल के अंदर, तो मुझे कुर्बानी देनी चाहिए। अपनी जान की कुर्बानी कौन दे सकता है? सोचिए, जिसने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया हो कि मुझे अपनी इस जीवन की कोई चिंता नहीं है, अगर ये मेरा जीवन मेरे प्राणनाथ जी के ऊपर कुर्बान हो जाए, तो मुझे क्या करना चाहिए? आज किसी को पता चले कि
कोई भी औरंगजेब का दरबार हो, कुतुब खान का दरबार हो, अगर वहां से औरंगजेब के पास से कोई आज दिन तक बच करके आया? मती जी, सती जी, और भी एक दयाला जी, कैसे उनको उन्होंने कड़ाहों में उबाला, गरम गरम रेतों में उबाला। कहा जाता कि जो सती जी थे, उनको तो उन्होंने आरों से कटवा करके दो टुकड़े कर दिए दूसरे। ऐसे दरबार में जाकर के किस तरह से वो बच करके आ सकते थे? उनको मालूम था बचना नहीं है मुझे, लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कहाँ चले गए? तेज कुबरी जी के पास चले। तेज कुबरी जी को कहा कि आप मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए। उनके वस्त्र उन्होंने लिए, अपने शरीर को इस तरह से ढक लिया कि कोई अंग दिखाई नहीं दे, क्योंकि उस समय पर्दा प्रथा काफी हद तक थी। उन्होंने जाकर के पहुंच गए वहां पर, और जाकर के एक एप्लीकेशन लिख करके ले गए कि मेरे पति को जो है वो जेल जो है फांसी होने वाली है, तो मेरा अधिकार है कि मैं अपने पति से मिल सकती हूँ। उन्होंने कहा हम जाओ, आप अपने पति से मिल सकते हो। अब वो अंदर चले गए और क्या किया, दरवाजा बंद कर दिया। आधे घंटे का जैसे समय दिया गया, बहुत बातचीत हुई उनकी आपस में जाकर के। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मेरे कपड़े पहन लीजिए और आप यहाँ से निकल जाइए। उन्होंने कहा, मना किया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं करने वाला, मुझे कुछ होने वाला नहीं। उन्होंने कहा कांजी ने, देखो मेरे जैसे, अगर आप इस संसार में रहते हो, आपके तन से लीला हो रही है, आप मेरे जैसे कई कांजी भाई पैदा कर दो, और हम सब सुंदर साथ मिल करके भी अपने शिव जी साहब को कहाँ से लाएंगे? आप कृपा करके मेरे कपड़े पहन लीजिए और अब आप यहाँ से दीपंदर की तरफ निकल जाइए। उन्होंने बहुत मना किया, लेकिन कांची भाई ने जबरदस्ती कपड़े अपने पहना दिए बाईजूराज जी वाले, और उनके कपड़े पहन। यहाँ पर आगे एक बात आती है कि मैंने युद्ध माया से 3 बार युद्ध किया, मैं 3 युद्ध कीता फरी फरी, पछी गत मत मारी हरी, लई बस पोताने करी। भाग्य है कि मैंने माया से 3 बार युद्ध किया, तीनों बार मैं जीत गई, और चौथी बार मैं भी हार गई। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, कांची भाई ने उनको निकाल दिया जबरदस्ती और दरवाजा बंद कर दिया, और उनको चुपचाप वहां से निकल करके जाना, और वो देव बंदर की तरफ चले गए। अब 3 बार मैंने माया से युद्ध किया। 3 बार कौन सी युद्ध किया? पहली बार जब परिणाम स्वीकार नहीं हुआ, दूसरी बार फूल बाई का त्याग करना पड़ा, तीसरी बार उनको हबसा में जाना पड़ा। कह रहे 3 बार तो मैं जीत गई, लेकिन चौथी बार मैं इस माया के युद्ध में मैं भी हार गई। अगर मैं वहां पर रहती, कौन उनको फांसी पर चढ़ा सकता? जिस स्थान में राजी हूं, लेकिन कहते कि ये आज्ञा ही राज्य की अच्छी थी, ऐसी ही लीला होनी थी। इसलिए वो वहां से निकल करके 1722 का समय आ जाता है, कहाँ वो पहुंच जाते हैं? दीप बंधन में। इधर कांजी जो भाई थे, कांजी भाई जो थे, वो इतना ध्यान में डूब गए, इतना प्रेम में डूब गए कि जिस दिन उनको फांसी लगनी थी, उससे पहले उनकी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछें, सारे सब बढ़ गए। ऐसा लगने लगा कि बहुत बड़ा कोई पैगंबर। जैसे ही उनको फांसी के लिए लेकर के कांजी भाई को आए, कांजी भाई के मुख से आयतें निकलनी शुरू हुई। ऐसी ऐसी आयतें निकलनी शुरू हुई जिसका भाव था कि हे सत्ताधारियों, हे सत्ता को मान करने वाले, दुनिया पर कष्ट देने वाले, गरीब जनता आपको कहाँ से कष्ट टैक्स देगी, खाएगी जो आपको कष्ट, आप उनको आपको टैक्स देगी। इतना पैसा आप ले रहे हो, आप इतना उन पर जुल्म कर रहे हो। जब आपका हाथ क्यामत का समय आएगा, रोजे हसर का समय आएगा, आप बताइए आप अपना न्याय कैसे करोगे? कैसे आपका न्याय होगा? आपको कैसे पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा? जब ऐसी बातें उनके मुख से निकलनी शुरू हुई, वहां पर काजी मुल्ला तो खड़े ही होते,
उन्होंने आयतों को सुना, जब रोजे हश्र की बात सुनी, क्यामत के समय की बात सुनी, न्याय दिन की बात सुनी, वो घबरा गए। कहते ये तो कोई पैगंबर है, हम गलत बंदे को पकड़ करके लें, ये मेराज नहीं है। इसलिए उन्होंने उनको उसी समय फांसी का हुक्म, फांसी ना दे करके उनको वहां से छोड़ दिया। जैसे ही वहां से छोड़ा, अब वो बाईजूराज जी के पास चले गए और बाईजूराज जी को लेकर के अब वो भी दीप बंदर में। सीधी साहब कैसे दीप बंदर में जाएंगे? दीप बंदर में जयराम भाई का सहारा को कैसे सिखापन देंगे, कैसे उनकी खड़नी करेंगे, कैसे आगे चलेंगे ठट्ठा नगर में, ठट्ठा नगर के भीतर और दीप बंदर के भीतर, सुनेंगे हम। अब हम चौपाई को दोहरा देते हैं। मेरी महामती कहे ब्रह्म सृष्टि को, माया में खेल की कही, अब आगे की कहूँ, ए जो बीतक भई, ए जो बीतक भई। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी स्वामी सर।